हाँ बाबा, मैं 9 बजे पहुंच जाऊंगी। और रख लिए मैंने वो रेड साड़ी जो तुमने मुझे दिलाई थी, वही पहन के तो शादी करनी है। अच्छा ठीक है, फोन रखो अब। ये क्या हिमांशी, तुम भाग के शादी करने का प्लान कर रही हो? हाँ, तो प्यार करती हूँ उससे। मतलब एक लड़का जो तुम्हें कुछ टाइम पहले मिला, तुम उसे जानती नहीं, पर उस पर भरोसा इतना करती हो कि अपना करियर दांव पे लगा दोगी, लेकिन उसको नहीं छोड़ोगी, है ना? और तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हें 20 साल से पाल पोस कर इतना बड़ा कर रहे हैं, तुम्हारा खर्चा उठा रहे हैं, उसका क्या? अंकिता देखो, तुम अपना ज्ञान ना अपने पास रखो। मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं ना, ये मैं बखूबी जानती हूँ। तुम डिसाइड करने वाली कोई नहीं होती हो। सही है, पहले गलती करो और फिर कोई समझाए तो उसको सीधा बोल दो माई लाइफ माई चॉइस। सही है, बढ़िया है। और तुम ये जानती हो तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी और मेरी जैसी कई लड़कियों की जिंदगी खराब होने वाली है। ये क्या बकवास है? बकवास बकवास नहीं, बिल्कुल सच है। हमारे देश में ना सिर्फ 10% लड़कियां हैं जो अपने घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजी जाती हैं। मिस हिमांशी, आप ये जानती हैं आपकी इस हरकत की वजह से क्या होगा? तुम्हारे माँ बाप का ना तुमसे भरोसा उठ जाएगा और तुम्हारे किए की सजा पता है किसको मिलेगी? उन 10% लड़कियों को जो सच में बाहर जाकर के पढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनके माँ बाप तो उन पे भरोसा करेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़कियों का ना चेहरा आएगा उनके माँ बाप के सामने कि कहीं हमारी लड़की भी घर से ना भाग जाए पढ़ने की बजाय। एक लड़की भागती है ना तो कम से कम 10 लड़कियों के सपने टूटते हैं। और तुम्हारे भागने के बाद मुझे ऐसा लगता है मेरे पापा भी मुझे घर पे बुला लेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि मैं भी तुम्हारी जैसी निकलूंगी। और अगर तुम्हें पढ़ना ही नहीं था हिमांशी, शादी ही करनी थी, तो अपने माँ बाप को पहले ही बता देती ना, मुझे बस शादी करनी है, पढ़ना लिखना नहीं है, मुझे बस बच्चे संभालने हैं, घर गृहस्थी करनी है, चूल्हा चौका संभालना है। तुम यहाँ पे आकर के अपना टाइम क्यों वेस्ट करने लगी? क्यों अपना और उनका वक्त पैसा सब कुछ बर्बाद करना है तुम्हें? उनके अरमान भी तो कुछ होंगे, तुम तो उनके अरमानों को सीधा लात मार रही हो। जरा सोचो हिमांशी, तुम्हारे माँ बाप को कैसा लगेगा जब उनको पता लगेगा कि उनकी बेटी भाग गई। गाँव वाले ना उनको ताने दे दे करके उनका जीना मुश्किल कर देंगे। और मुझे पता है कि तुम बहुत मन्नतों के बाद ही उस गांव से बाहर आकर के पढ़ने के लिए आई हो, और तुम्हारे माँ बाप ने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए होंगे कि नहीं, हमारी बेटी को हम गांव में नहीं शहर में पढ़ाएंगे। और बड़ी क्या तुम सिर्फ इसलिए हुई हो कि अपने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दो? हमारे माँ बाप ने हमें गाँव से बाहर शहर में पढ़ने के लिए क्यों भेजा हिमांशी? ताकि हम अपने पैरों में खड़े हो सकें, हम कुछ कमा सकें, अपना नाम बना सकें, अपनी जिंदगी अपने फैसलों से जी सकें। और एक उनकी बेटी है जो उनके पूरे के पूरे अरमानों में पानी फेर रही है। एक बात सोचो हिमांशी, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हें किसी जगह फेंक देते, तुम्हें ना पालते, तो तुम्हें कैसा लगता? अभी ना तुम किसी अनाथ आश्रम में पल रही होती। मुझे तो एक बात का डर लग रहा है, अगर तुम्हारी जैसी लड़कियां और बढ़ गई ना, तो फ्यूचर में ये भ्रूण हत्या, बाल विवाह, ये सब चीजें दोबारा ना आ जाए। और जो इतने सालों से लड़कियों के अधिकार के लिए ये लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है ना, ये सब धरा का धरा ना रह जाए। देखो हिमांशी, एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें इतना सब कुछ बोल रही थी, बाकी आगे फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है या फिर तुम्हें उन 10 लड़कियों के बारे में भी सोचना है जो सच में पढ़ना लिखना चाहती हैं, अपने पैरों में खड़ा होना चाहती हैं। बाकी जैसा तुम्हें ठीक लगे।